हाँ दोस्तों नमस्कार। ज्ञानी बाबा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जो कि आप सुनेंगे समझेंगे भी तो आप हैरान रह जाएंगे। जो कि अपने पॉकेट से अपने जो पॉकेट अलाउ करता है उसके ऊपर की बात है। एक मैंने आर्टिकल देखा था जो कि छपा था नवभारत टाइम्स में, तो वो मैं आपके लिए उसके बारे में लेकर आया हूँ। कितने लोग तो शायद पेपर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें आती है। आप देखते रहिए। अगर पेपर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि इंटरेस्टिंग बहुत बातें होती हैं, जो मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ बस कुछ सेकंडों में। जैसे वीकेंड पर मेहरबान है भारतीय। वीकेंड पे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग 6,700 बाकी दिनों में खर्चा करते हैं, तो वीकेंड पे 10,000, 8,700, 11,000 के आसपास चला जाता है। जो कि हमारा खर्चा अगर 25,000 है तो हम उसमें 1.1 मतलब 1.5 गुना खर्चा करते हैं। जो हमारा अगर 50,000 है तो उसमें वो 1.6% चला जाता है। और जिसकी 1 लाख के करीब कमाई है 1.80 1 पॉइंट मतलब 1.5 गुना मान के चलो, जो कि खर्चीला करते हैं कमाई से हम लोग। तो आप बताइए इस स्थिति में क्या स्थिति रहेगी। जैसे कि मान ली कमाई अगर 25,000 है, आप खर्चा कर दिए 35,000 रुपये, तो पॉकेट तो शॉट मारेगा। जहाँ जहाँ पे देखेंगे वीकेंड में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और इसमें सबसे आगे है अपना राजस्थान, जयपुर के लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वीकेंड पे। और वीकेंड पे क्या मतलब हर लोग ही खर्चा करता है, लेकिन अब कहाँ कहाँ पैसा जाता है इस हिसाब से भी मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। जो कि हम लोग एजुकेशन पे, जो हमारा पढ़ाई लिखाई पे मात्र 7% हम लोग खर्च कर पाते हैं। हेल्थ पे हमारा होता है करीब 5%। स्वास्थ्य पे हम लोग 5% करते हैं, और एजुकेशन पे 7%। बाकी हमारे खान पान में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। 31% खान पान पे हम लोग पैसा खर्च करते हैं। 23% घरेलू सामान पे खर्चा कर देते हैं, और 21% ट्रांसपोर्टेशन मतलब 21% समझिए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाते हैं। आने जाने अगर कहीं घूमने फिरने चले गए तो उस बेस पे आपको 21% तक खर्च हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पैसा है जो कि 21% खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में हमारा। और इसमें 23% घरेलू सामान चलो घर में लेकर आते हैं। जो भी है खान पान पे आप 31% करते हो, ये अच्छा है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि आप कहीं कहीं पे जहाँ पे काट सकते हैं पैसा, जितनी कमाई है उससे हम लोग अगर ज़्यादा खर्च करते हैं तो पॉकेट हमारा हमेशा शॉर्ट ही मारेगा। इसलिए सोच समझ के खर्चा करें और पैसे को बचाएं। जो आंकड़ा आया हुआ, मैंने एक जो आर्टिकल आया वो मैं अपनी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। और जो कि फैशन पे 6% है हमारा, 5% स्वास्थ्य पे मैंने पहले बताया, 3% मनोरंजन पे, 2% फ्रिज टीवी पे हम लोग खर्च करते हैं, 1% शराब पे सौंदर्य पे आया हुआ है। जो कि बहुत 1% का जो आया हुआ है कि शराब और सौंदर्य पे खर्चा करते हैं। बाकी सबसे कम है यहाँ पे जो लोग खर्चा कर रहे हैं पैसा। ये अच्छा चीज़ है कि जो आप शराब पे सौंदर्य पे उतना कम पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन एक आंकड़ा आ हुआ है जो कि ये मिल के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता 100 शहरों का आंकड़ा लिया गया हुआ है। और इस डेटा कंपनी ने इकट्ठा किया हुआ है। जो डेटा कंपनी है प्राइस और टाटा सन्स के अध्ययन से ये पता चला हुआ है कि जहाँ पे वीकेंड में लोग कैसे पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर पैसा खर्चा करते हैं। तो ये आंकड़ा एक इकट्ठा किया गया, इंटरेस्टिंग है। आप भी इसको जो मैं आर्टिकल जो आया उसको अपने स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप एक बार पढ़िए उसको, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोग खर्चा करते हैं, और कौन शहर सबसे टॉप पे है और कौन शहर सेकेंड या थर्ड नंबर पे है। ऐसे दिल्ली थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे है, और जयपुर फर्स्ट पोजीशन पे है खर्चा करने में। और ये इस टाइप की बातें शायद ही कोई शेयर कर रहा होगा यूट्यूब के माध्यम से। अब यूट्यूब चैनल मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने आप पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।